नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये जो आपका पेपर है ये डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का आपका पेपर है। और चाहे आप आईडीडी से अपना कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप वीआई से अपना कोर्स कर रहे हो या एचआई से अपना कोर्स कर रहे हो, सभी स्टूडेंट का ये भैया कॉमन पेपर है, कॉमन टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, जो आपका यूनिट 1.3 है उस पर। भैया यूनिट 1.3 के पहले मैं बताना चाहूँगा, यूनिट 1.1 और 1.2 आप लोगों की अपलोड की जा चुकी है, ठीक है, अपलोड की जा चुकी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं जा करके। और भैया इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों की बना दी गई, जिससे कि आप लोग उन यूनिटों को भी अच्छे से खोज सकें, ढूंढ सकें। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और जो भी आपके टॉपिक हैं वो कवर करा दिए गए हैं। वो 2 टॉपिकों में से आपका एक था विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक, और एक आपका था वृद्धि और विकास। तो आज हम बात करेंगे भैया प्रकृति बनाम पोषण की। प्रकृति क्या है, पोषण क्या है, कैसे हमारे जीवन में प्रकृति का महत्व है, कैसे हमारे जीवन में पोषण का महत्व है, प्रकृति से कौन कौन सी चीज़ आपकी आगे देखने को मिलती हैं, और पालन पोषण से कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे वो आपका नर्चर हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं प्रकृति और पोषण के बारे में। इससे पहले कुछ ये चीज़ें, एक आपका पैराग्राफ हम कह सकते हैं जिसमें प्रकृति और पोषण दोनों के बारे में इंगित किया गया है। देख सकते हैं आप, प्रकृति बनाम पोषण बहस मनोवैज्ञानिक और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक लंबे समय से चली आ रही चर्चा है। यानी कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो प्रकृति को महत्व देते हैं, कहते हैं भैया प्रकृति ही सब कुछ है, जो हमें आनुवांशिक चीज़ें मिल रही हैं, जो हमें, मान लीजिए कि बच्चे के शरीर की बनावट, बच्चे का आदतें, बच्चे के गुण, बच्चे का कद, बच्चे का चेहरा, कुछ चीज़ें बच्चे को कहाँ से मिलती है, वंश से मिलती है, वंशानुक्रम मिलती है, यानी कि उसको विरासत में मिली हुई होती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं भैया जो बच्चे को पोषण देता है, उसका वातावरण देता है, ठीक है। कुछ चीज़ें वातावरण से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं या वंश से मिलती हैं, या हम जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवांशिकता, आनुवांशिक चीज़ें कुछ मिलती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत लंबी बहस इसके बीच में छिड़ी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया नहीं, आपका प्रकृति ही बहुत बढ़िया चीज़ है, वो ही सब कुछ संभालती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पालन पोषण भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रकृति ज़रूरी है या पालन पोषण ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी हैं। आगे हम बात करते हैं जो मानव विकास और व्यवहार पर आनुवांशिकी और पर्यावरण के संक्षेप प्रभावों को खोज करती है। बहस इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या व्यक्तियों को मुख्य रूप से उनकी जन्मजात विशेषताओं यानी कि प्रकृति, या उनके अनुभव यानी कि पालन पोषण द्वारा आकार दिया जाता है। यानी कि इसी बात पे बहस होती रहती है कि नहीं, जो हमारी जन्मजात विशेषताएं हैं यानी कि प्रकृति जिसको हम लोग बोलते हैं, या जो हमारा पालन पोषण है, जो हमें हमारे समाज में आने के बाद में चीज़ें मिली, हमें वंशानुक्रम आनुवांशिकता से जो चीज़ें मिली, उनसे हट करके ऐसी चीज़ें जो हमें अपने वातावरण से प्रदान हुई, वातावरण से मिली, तो क्या ये दोनों जरूरी हैं या एक जरूरी है, इसके बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। हम बात करते हैं प्रकृति की। तो अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो हमने कहा कि भैया प्रकृति यानी कि आप के वंश, हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रकृति वो जिसे चेंज नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज किसको नहीं किया जा सकता, जो हमारी चीज़ें हमको आनुवांशिक मिली हैं,
जो हमारी चीज़ें हमको आनुवांशिक मिली है, यानी कि हेरिडिटी से मिली हैं। जैसे हमारी, अभी मैंने आपको जैसे अभी लेक्चर में ही बताया, जैसे हमारे आदतें, हमारा गुण, हमारा कद, हमारा चेहरा, हम काले हैं गोरे हैं कैसे हैं, ठीक है, हमारा कद, हम लंबे हैं छोटे हैं, बहुत छोटे हैं या बहुत लंबे हैं। यानी कि हमने कहा जो चीज़ें हमको हमारी विरासत से मिली, जो चीज़ें हमको हमारी विरासत से मिली। प्रकृति उन सभी जीनों और वंशानुगत कारकों को संदर्भित करती है जो हम कह सकते हैं कि जो हमें वास्तविक रूप से विरासत में मिली हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें थोड़ा, जैसे हमारे गुण हुए, हमारी क्षमता हुई, हमारे व्यवहार को निर्धारण करने में आनुवंशिकता और जैविक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। एक ये भी कथन कहा जाता है, एक कथन ये भी है, कहते हैं कि अगर माता पिता का दिमाग, यानी कि माता पिता स्वस्थ हैं या माता पिता का दिमाग अच्छा है, तो जो उनका बच्चा भी होगा उसका भी दिमाग बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रकृति के अंतर्गत, क्योंकि कहाँ से मिली, हमको वंशानुक्रम से मिली, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें, आपकी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व लक्षण, कुछ भौतिक गुण जैसे कि विशेषताएं काफ़ी हद तक किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से निर्धारित करती हैं। उनका मानना है कि जीन मानव विकास के लिए एक खाका प्रदान करता है और हमारी जैविक प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं भैया इसी चीज़ के बारे में, पोषण की, ठीक है। तो पोषण के मैंने बारे में आपको बताया था कि जो चीज़ हम वातावरण से, ठीक है, जो चीज़ हम वातावरण से प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे आपको देखने को मिलते होंगे जो बहुत पतले होते हैं क्योंकि उनको पोषण सही से नहीं मिला, उनको जो न्यूट्रिशंस चाहिए थे उनको सही से नहीं मिले। या चलिए बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ पेड़ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेगिस्तान का जो पेड़ होता है उसमें पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको जल नहीं मिल पाता। और वहीं जो सदाबहार वृक्ष हैं कितने हरे भरे और अच्छे होते हैं, कारण क्या? कि उनको अच्छे से जल मिला होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें कुछ हमारे जीव जंतु हुए, हम लोग मानव हुए, तो हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वातावरण से ही मिलती हैं, और इन्हें हम जब वातावरण से मिलेंगी तो इन्हें हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम परिवर्तन ला करके उसको और बेहतर बना सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं। एक कथन है जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, वॉटसन जी ने कहा था, वॉटसन जी ने यानी कि जेबी वॉटसन जी ने कहा था कि मुझे एक छोटा बालक दे दो, मुझे एक छोटा बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू जो चाहूँगा वो बना दूंगा। कारण क्या? उन्होंने क्या कहा कि जो पालन पोषण है बच्चे का, जो नर्चर है बच्चे का, वो बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही एक और आप लोग अभी आगे जाकर के पढ़ोगे जाकर के, और बहुत सारे हमारे भाई बहन जो रेगुलर क्लासेस करते हैं वो पढ़ भी चुके हैं। कहते हैं कि बंडूरा का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत। तो बंडूरा के सिद्धांत में क्या होता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि उन्होंने बोबो डॉल पर किया। हम लोग उसको डॉल भी बोलते हैं, बेबी डॉल भी बोलते हैं, बोबो डॉल भी बोलते हैं। उसमें क्या किया गया था भैया? 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप में बच्चे को सकारात्मक चीज़ें दिखाई गई, एक में नकारात्मक, और एक में उदासीनता दिखाई गई। तो जहां पर बोबो डॉल को मारा जा रहा था उस ग्रुप ने बोबो डॉल को बाद में मारा। जहां पर देखा जा रहा था कि उसको प्यार किया जा रहा है तो उसने उसको प्यार किया। जहां पर निष्क्रियता दिखाई जा रही है वहां पर बच्चों ने निष्क्रियता दिखाई। तो ये क्या था? ये हमारे वातावरण का ही तो प्रभाव था। जो हमने बच्चों को दिखाया बच्चे वही सीखे। हम सब घर में होते हैं तो कहते नहीं, जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत लोग जो होते हैं कहते नहीं अच्छा ऐसा है, मुझे तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चों को इंग्लिश बोलना ज़रूर सिखाएंगे। भाई इंग्लिश की दौड़ चल रही है आजकल है, तो यही होता है कि ऐसा है कि सब जितने भी हमारे घर के लोग हैं अब बच्चे को इंग्लिश ही बोलना सिखाएंगे, यानी कि अब हम भी इंग्लिश में ही बोला करेंगे।
कारण क्या? आपने वातावरण को परिवर्तित किया। आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से ही बहुत तेज होते हैं। कारण क्या होता है कि उनके घर में उनको वैसा ही वातावरण मिल रहा होता है। अगर घर में जैसा ही वातावरण मिलेगा, उनके समाज में उनको जैसा वातावरण मिलेगा, बच्चा वैसे ही होगा। यानी कि प्रकृति भी इम्पॉर्टेंट है, वंशानुक्रम आपका इम्पॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ वातावरण जो आपका पोषण है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्तव में व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है कि प्रकृति और पोषण दोनों परस्पर क्रिया करते हैं और मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, मानव विकास को प्रकृति भी प्रभावित करता है और पोषण भी प्रभावित करता है। शोधकर्ताओं के बीच आम सहमति यह है कि अधिकांश लक्षण और व्यवहार किसी एक या दूसरे द्वारा विशेष रूप से निर्धारित होने के बजाय आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों के संयोजन से प्रभावित होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक कारक प्रारंभिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, लेकिन पर्यावरण कुछ लक्षणों को संशोधित, बढ़ा या दबा सकता है। यानी कि पर्यावरण क्या कर सकता है कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको संशोधित कर सकता है, जिनमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, जिनको दबा सकता है। मान लीजिए कि बच्चा बहुत थूक रहा है किसी के ऊपर, किसी को काट रहा है, किसी को मार रहा है, तो क्या धीरे धीरे हम उसके वातावरण में परिवर्तन लाएंगे। धीरे धीरे हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे कि जो बच्चा क्रियाएं कर रहा है, अवांछनीय क्रियाएं कर रहा है, उसको हम कम कर सकें। ठीक है, इसके बारे में आप लोग यूनिट 5 में पढ़े भी होंगे, बच्चे का सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार, यानी कि व्यवहार के बारे में। ऐसे ही अगर हम उदाहरण के लिए बात कर लें, यहाँ पर हमने उदाहरण भी रखा है। उदाहरण क्या कह रहा है कि समान आनुवंशिक संरचना साझा करने के लिए अक्सर अलग अलग वातावरण में बड़े होने वाले समान जुड़वा बच्चों पर शोध से पता चला है कि आनुवंशिक कुछ लक्षणों में योगदान देता है। यानी कि आनुवंशिकी जो है वो कुछ लक्षणों में योगदान देता है। देखिए, जुड़वा बच्चों की कहानी, जुड़वा बच्चों पे कहा गया कि जुड़वा बच्चों के शोध से पता चल रहा है, यानी कि 2 ट्विंस रखे गए होंगे और एक को दूसरा वातावरण दिया गया और एक को दूसरा वातावरण दिया गया। देखिए, जो उन्हें अपने माता पिता से मिलना था वो तो मिल चुका, क्योंकि दोनों जुड़वा बच्चे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन उनको अलग अलग वातावरण में रखा गया। तो जिसको जो देखा गया, जिसको जो सिखाया गया, बच्चा वैसे ही बना। आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देखे होंगे जिसमें क्या होता था कि राम और श्याम बिछड़ जाते थे। और राम और श्याम बिछड़ जाते थे क्योंकि वो रहते थे किसके? एक ही माता पिता के, जुड़वा रहते थे। लेकिन श्याम क्या करता था? चोरी करता था। तो राम क्या पुलिस वाला बन गया? कारण क्या हुआ भैया? यही कारण है, जैसे वातावरण मिला वैसे ही बच्चा हो गया, वैसे ही बच्चा उस वातावरण में ढल गया और उसका परिणाम आपने देखा कि एक बना चोर और एक बना सिपाही। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं, प्रकृति बनाम पोषण बहस एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है, क्योंकि आनुवंशिक और पर्यावरण प्रभावों के बीच बातचीत को समझने से मानव विकास, व्यवहार और शिक्षा, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावित हस्तक्षेपों के मूल्यांकन अंतर्निहित मिल सकते हैं या मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रकृति बनाम पोषण का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपका 5 नंबर में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।